हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि मैं आपके लिए लेके आऊँगा वीडियो हृदय की क्रिया विधि के ऊपर। तो इसकी पिछली वीडियो में मैंने द हार्ट के बारे में पूरा डिटेल जितना हो सकता था मैंने आपको बताया, जो कि आपके एग्जाम के रिलेवेंट था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हृदय की क्रिया विधि आखिर है क्या। ठीक है, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको क्या है कि इसमें बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी जो कि आप पहले इसके बारे में जानते शायद नहीं होंगे। ये आपके इस वीडियो में खासकर बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, आपको जहाँ भी शेयर करना है, ताकि जो है ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुँच पाए और हमारा चैनल जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँच पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हृदय की क्रिया विधि में हमने लिखा है कि मानव हृदय केंद्रीय पंप अंग है। ठीक है, जिसको सेंट्रल पंप ऑर्गन भी कहा था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसे हम केंद्रीय पंप अंग की तरह कार्य करता है, यानी पंप की तरह काम करता है। यानी पंप के द्वारा क्या होता है, अगर वाटर का पंप है तो पानी क्या सप्लाई भी हो रहा है, या पंप के द्वारा पानी क्या है कहीं पे जा भी रहा है। ठीक है, चलिए कहता है यह सर्वप्रथम शरीर के यहाँ पे छूट गया है। यह सर्वप्रथम शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त अथवा यानी जिसको वीऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, रक्त को दाएं आलिंद में एकत्रित करता है। तत्पश्चात फुफ्फुस धमनी द्वारा इसे फेफड़ा में भेजा जाता है। यानी सबसे पहले हार्ट के द्वारा क्या होता है, यानी हमारे हार्ट से ब्लड को निकाला जाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको फेफड़े में डाल दिया जाता है। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में भेजा जाता है, जहां रक्त पुनः ऑक्सीजनित हो जाता है, यानी वहां पे ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है। इसके बाद शुद्ध रक्त जो होता है फुफ्फुस शिरा द्वारा पुनः जो है बाएं आलिंद में डाल दिया जाता है। रक्त पर हृदय एक विशेष दबाव उत्पन्न करता है, जिससे शुद्ध रक्त का परिसंचरण संपूर्ण शरीर में हो जाता है। इतना पार्ट हमने लिखा है। इसमें मेन जो टॉपिक आपको यही जानना है कि हमारा जो हार्ट होता है सबसे पहले, यानी ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसका उपयोग आपके शरीर में हो चुका है, जब वो जो ब्लड है वो अशुद्ध हो जाता है तो उसको फुफ्फुस धमनी जो है उसके द्वारा ब्लड को वहां से निकाला जाता है और पुनः जो है फेफड़े में डाल दिया जाता है। पहले दाएं आलिंद में, फिर फेफड़े में डाल दिया जाता है। उसके बाद फेफड़ा जब क्या है, जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जब क्या है मिक्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर हो जाता है, तब वो जो रक्त है वो शुद्ध हो जाता है। उसके बाद उसी रक्त को फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं आलिंद में डाल दिया जाता है। इसके बाद हमारे क्या है कि उस पर क्या है कि हृदय एक विशेष दबाव उत्पन्न करता है। ठीक है, जिसके द्वारा ब्लड जो है पूरी बॉडी में क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिगर के द्वारा हम समझेंगे। ये हमारा लंग्स है, ये हमारा हार्ट है, फुफ्फुस धमनी भी इधर था, फुफ्फुस शिरा भी इधर था। तो सबसे पहले फुफ्फुस धमनी द्वारा क्या कहता है, सभी जगहों से अशुद्ध ब्लड को लाया जाएगा, ये डाला जाएगा सबसे पहले हार्ट में। कहाँ डाला जाएगा? हार्ट में। अब यही हार्ट फिर क्या है, लंग्स में डाल दिया जाएगा। यानी ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मान लीजिए। ठीक है, इसके द्वारा ब्लड का कलेक्ट हुआ। इसके बाद ये डाल दिया गया कहाँ? लंग्स में डाल दिया गया। लंग्स में क्या है, O2 मिक्स हुआ साथ में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद ये डाल दिया गया हार्ट में। इसके बाद ये क्या है, सभी में क्या है, यानी हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी में क्या कर दिया गया, यानी ब्लड का सप्लाई कर दिया जाता है। इस प्रकार क्या है, और ये जो प्रेशर होता है इसके बारे में आपको इसी वीडियो में जानना है, सिस्टोल एवं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोल का मतलब आपने सुना होगा ऐसे शिथिलन और संकुचन। ठीक है, यानी हृदय क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या ये फूलता है फिर पचकता है, यानी क्या है कि इसी प्रकार क्या है, यानी ब्लड का पंपिंग क्या है पूरे बॉडी में होता रहता है। तो अब हम बात करेंगे सिस्टोल एवं डायस्टोल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हृदय जो है रक्त को परिसंचरण करने से पहले क्या है कि रक्त पर एक दबाव लगाता है। ठीक है, जिसको हम सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, जस्ट इसके थोड़ी देर पहले हमने बताया था तो उसके बारे में हम जानते हैं। और यहाँ पर जो मैंने इतना से इतना दूर में मैंने जो लिखा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। आप प्रश्न ही देखेंगे और अगर आप क्वेश्चन बैंक या किसी भी गेस्ट पेपर से भी आप मिलाते हैं तो यहाँ से इतना दूर में मैंने जो 2 वर्ड लिखे हैं वो क्या है, एग्जाम में बार बार पूछे गए।
ठीक है, सिस्टोल एवं डायस्टोल के बारे में बताएं, या हृदयों का शिथिलन क्या कहलाता है, संकुचन क्या कहलाता है। ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जगह पूछे गए। ठीक है, हमने देखिए लिखा है कि हृदय की क्रियाविधि मूल रूप से इसके पेशीय भित्तियों के संकुचन का प्रतिफल है। यानी हृदय के अंदर जो मसल्स हैं उन्हीं की कारण क्या है कि जो हमारा जो हार्ट है वो क्या है, गति हमेशा करता है। हमने पढ़ा था कि हमारा जो हार्ट है एक कार्डिक मसल से बना है, जिसको कि हमने लिखा था पेरिकार्डियल, ठीक है, पेशी, उसके द्वारा क्या है बना हुआ। तो हमने लिखा है यहाँ पे कि हृदय के चारों बेसमों, जिसमें 2 आलिंद एवं 2 निलय होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय में क्रमानुसार एक तालबद्ध संकुचन तथा शिथिलन होता है। संकुचन का मतलब समझ सकते हैं फैलाव। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारा जो सीना होता है वो फूलता है, पेट क्या होता है अंदर की हो जाता है, लेकिन जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो फिर से क्या नॉर्मल, यानी शिथिलन को आप कह सकते हैं रिलैक्सेशन। ठीक है, जैसे ही सांस हमने छोड़ा हम रिलैक्स हो गए, लेकिन जैसे ही हमने सांस लिया तो हमारा जो सीना होता है वो बाहर की ओर निकलता है, जबकि हमारा जो पेट होता है स्टमक वो अंदर की ओर जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी इसको बोलते हैं संकुचन यानी फैलाव, जबकि शिथिलन का मतलब होता है सिकुड़ यानी वापस रिलैक्स मोड में आ जाना। ठीक है, तो याद रखना है कि हृदयों का संकुचन सिस्टोल कहलाता है, जबकि हृदयों का शिथिलन डायस्टोल कहलाता है। यही प्रश्न बार बार पूछा गया है कि सिस्टोल एवं डायस्टोल क्या है, तो बताइएगा कि हृदय का संकुचन सिस्टोल कहलाता है, जबकि हृदय का शिथिलन डायस्टोल कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, याद ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि हृदयों का शिथिलन, हृदय का शिथिलन क्या कहलाता है, हृदय का शिथिलन जो है वो डायस्टोल कहलाता है, जबकि संकुचन जो है सिस्टोल कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी में नोट करके लिख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया तो सब्जेक्टिव में, अगर सब्जेक्टिव पूछ दिया जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आपके नहीं आएंगे। चलिए, इसके बाद हमने लिखा है कि धड़कन किसे कहते हैं। धड़कन, भाई तुम दिल की धड़कन में आपने गाना जरूर सुना होगा, बट वो धड़कन नहीं, यहाँ पर परिभाषा उसकी बतानी है कि आखिर धड़कन किसे कहते हैं। तो देखिए हमने लिखा है कि हृदय में एक क्रमबद्ध सिस्टोल तथा डायस्टोल मिलकर एक धड़कन कहलाता है। यानी धड़कन है क्या, एक धड़कन किसे कहेंगे, एक बार हमारे हार्ट का क्या होना, यानी फैलना और सिकुड़ना, एक जो एक बार होता है उसको हम एक धड़कन बोलते हैं। यदि धड़कन किसी परिभाषा बतानी हो तो आप सीधा बता सकते हैं कि हृदय में क्रमबद्ध सिस्टोल तथा डायस्टोल मिलकर धड़कन कहलाते हैं। यानी अगर एक धड़कन बोले तो एक धड़कन की आप परिभाषा लिख सकते हैं, अगर सिर्फ धड़कन बोले तो आप जो एक लिखा हुआ उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ पूछ दे कि एक धड़कन किसे कहते हैं तो आपको क्या है, एक लगा देना है। असल हमने एक लगा दिया है, बाकी जो है आप अपनी परिभाषा के अनुसार क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो देखिए एक चीज हमेशा याद रखना है कि ये जो तालबद्ध संकुचन और शिथिलन होता है ये आलिंद एवं निलय में अलग अलग होता है। यदि एक समय अगर आलिंद जो हो वो शिथिलन कर रहा हो तो जो निलय होगा वो संकुचन कर रहा होता है, और यदि आलिंद जो है वो यदि शिथिलन कर रहा होगा तो जो निलय होती है वो उस समय क्या कर रही होती है, संकुचन करे। यानी ये तालबद्ध है, यानी कभी ये तो कभी वो। तो यही चीज आपको याद रखना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी जिसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं जिसको पेस मेकर या ऐसे नोड बोलते हैं, वो भी क्या है बहुत बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में क्या है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और पिछली वीडियो जो है आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक पड़ी हुई है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप जाकर वहां से सारी जो मैंने पढ़ाई है साइंस की वो सारा जो है पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से क्या है पीडीएफ जो है डाउनलोड करके क्या करना, नोट्स बना सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं ऐसे नोड जिसे पेस मेकर भी कहते हैं। चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे ऐसे नोड जिसे पेस मेकर भी कहा जाता है, चलिए उसके बारे में, और साथ में हम लोग जानेंगे ईसीजी मशीन के बारे में। ठीक है, आपने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का नाम सुना होगा, जिसके द्वारा दिल की हम धड़कनों को क्या है मापते हैं। ठीक है, कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है इसके द्वारा। तो चलिए इसी के बारे में हम क्या है कि जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ऐसे नोड के बारे में जानते हैं जिसे पेस मेकर भी कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखा कहा जाता है कि सिरा आलिंद छिद्र यानी जिसे सीनो ऑरिकुलर नोड या ऐसे नोड भी कहते हैं, एक विशेष प्रकार का तंत्रिका उत्तक है
जो दाएं आलिंद की दीवारों में अवस्थित या स्थित होता है, ठीक है, इसे पेसमेकर भी कहते हैं। ठीक है, आपने यदि हार्ट का शेप देखा हो तो हमारा जो दाहिना हिस्सा होता है, यानी जिधर हम लोग का दायां हाथ होता है, उधर का जो हमारा दायां आलिंद होता है, यानी ऊपर का हिस्सा, उसकी जो दीवारें होती हैं वो किससे बनी होती है, यानी उसी में ऐसे नोड होता है जो कि क्या करता है, पेसमेकर हृदय की धड़कनों के लिए उत्तरदायी है। यानी जो हमारा हार्ट धड़क रहा है तो किसके कारण, ऐसे नोड के कारण, जिसे हम लोग पेसमेकर भी कहते हैं। चले, ईसीजी मशीन आपने कई बार देखा होगा मूवी में या कभी हॉस्पिटल में कि डॉक्टर एक मशीन के द्वारा क्या है कि हार्ट रेट को मापता है। ठीक है, कि आपका हार्ट इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार क्या है, देखते होंगे कभी हार्ट ऊपर जा रहा है, हार्ट बीट कभी नीचे जा रहा है, तो आखिर ये कैसे। तो याद रखना है कि जो पेसमेकर होता है एक अत्यंत मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है। यही विद्युत धारा जो है, इसके कारण ही जो हमारा हार्ट होता है वो बार बार पंप करता है। ठीक है, जो हृदय पेशियों में संकुचन को प्रेरित करता है, इसके कारण ही क्या हमारा जो हार्ट है वो संकुचन तथा शीतलन कर पाता है। एक विशेष यंत्र के द्वारा इन सूक्ष्म विद्युत धाराओं को एक लंबा चित्र के रूप में अंकित किया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया है। यह रेखा चित्र ईसीजी या इसे विद्युत हृदय लेख भी कहते हैं तथा यह जिस उपकरण द्वारा मापा जाता है इसे विद्युत हृदय लेख, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं। याद रखना है कि हमारा हार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा जो हार्ट जो संकुचन और शीतलन करता है, किसके द्वारा, ये जो है पेसमेकर के द्वारा ही संभव होता है। ठीक है, इसके द्वारा ही जो हमारा हार्ट है उसमें क्या होता है, मंद मात्रा में क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण क्या है कि ये सारी जो क्रिया है, यानी संकुचन तथा शीतलन बार बार होता रहता है। और ये जिस मशीन द्वारा मापा जाता है इसे हम विद्युत हृदय लेखी तथा जो रेखा चित्र होता है इसे हम ईसीजी या विद्युत हृदय लेख भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ऐसे नोट है ये आपको क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या है कि आगे कुछ और भी टॉपिक हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे हृदय जो चक्र है हमारा वो क्या है, वो कैसे काम करता है, और जो हमारा जो हार्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है लव एंड डव, ये आखिर प्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो हृदय चक्र के द्वारा ही होते हैं। आइए इसके बारे में हम समझते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है हृदय चक्र क्या है, तो हमने लिखा है परिवहन के एक चक्र को पूरा करने के लिए रक्त को क्या करता है, हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। पहली बार तो रक्त को हृदय में भरने तथा दूसरी बार बाहर निकालने के लिए, यानी हार्ट में जो ब्लड होता है वो 2 बार क्या है वो परिवहन होता है, एक बार निकलने के लिए और एक बार भरने के लिए। ठीक है, यह दोनों क्रियाओं को अगर हम मिला लेते हैं, ठीक है, रक्त के परिवहन का एक चक्र बनाता है जिसे हम हृदय चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। हृदय में रक्त को भरने तथा पुनः उनके बाहर निकलने की क्रिया मिलकर रक्त परिवहन का एक चक्र बनाती है, जिसे हम हृदय चक्र यानी कार्डिक साइकिल भी बोलते हैं। चलिए, इस हृदय चक्र की 3 अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं कौन कौन है भाई, तो आलिंदी सिस्टोल, निलयी सिस्टोल एंड मिश्रित सिस्टोल। चलिए, आलिंदी सिस्टोल को हम जानते हैं, इसमें लिखा हमने कि इसमें अग्रभाग से पश्च भाग, यानी इसमें हृदय जिसमें जो परिवहन हो रहा है, यानी शीतलन संकुचन जो भी हो, तो आगे से पीछे की ओर होता है। ठीक है, संकुचन होता है, इसको करने में लगभग 0.1 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, सोच के देखिए कितना कम समय लगता है, 0.1 सेकेंड। जबकि निलयी सिस्टोल की बात करें तो हमने लिखा है इस अवस्था में आलिंदों का शिथिलन होता है, जबकि निलयों का संकुचन, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है वो चिपकता है, जबकि नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या करता है, वो फैलता है। ठीक है, जिसके आलिंद निलय का छिद्र जो होता है वो एकाएक बंद हो जाता है। जहां पर भी आपने देखा होगा कि जहां पर निलय का क्या हो रहा, संकुचन हो रहा हो, सिस्टोल शिथिल कर रहा हो, तो आलिंद निलय का जो छिद्र होता है, दोनों का छिद्र एकाएक बंद हो जाता है, जिसके कारण प्रथम हृदय ध्वनि, जिसे लब कहते हैं, क्या कहते हैं, लब कहते हैं, लव नहीं लब। ठीक है, इसको होने में लगभग जो है 0.3 सेकेंड का क्या टाइमिंग लगता है।
इसके बाद हमने लिखा है मिश्रित सिस्टोल, कहते हैं इसको होने में लगभग 0.4 सेकेंड लगते हैं, तथा कपाट के का एक बंद होने के से हृदय ध्वनि, यानी जो कपाट है, जो मेन हृदय है, उसका जो सारा पाइप उसको कपाट कहलाता है, जब ये एकाएक बंद हो जाता है तो द्वितीय हृदय ध्वनि जिसे डब साउंड निकलता है। कौन सा साउंड? डब साउंड। तो सोच के देखिए, यहाँ पर हो गया आपका 0.1, यहाँ हो गया आपका 0.3 एंड 0.4, अगर इसको आप मिलाएं तो 0.8 सेकेंड, ठीक है। यानी इसीलिए हमने लिखा है कि एक ही हृदय चक्र यानी एक कार्डिक साइकिल को होने में लगभग 0.1 सेकेंड का समय लगता है। इसी कारण आपने कभी देखा नहीं होगा या फिर सुना होगा कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। तो आखिर ये 70 से 72 बार क्या है? तो यही तीनों जो हो रहे हैं क्रिया, यानी आलिंदी सिस्टोल, निरयी सिस्टोल, मिश्रित सिस्टोल, ये तीनों अवस्थाएं जब एक साथ मिलती है तब क्या होता है? यही पल्स या धड़कन कहलाती है। क्या कहलाती है? धड़कन। ये तीनों क्रियाएं जब एक साथ होती है तो इसको होने में लगभग 0.8 सेकेंड लगता है। अगर आप इसको 60 से भागा देंगे तो लगभग 72 आएगा, ठीक है, यानी लगभग 72-73 के करीब आता है। तो इसी कारण इसी के आधार पर कहा जाता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है, ठीक है। तो यही था। इसके बाद हम एक फिगर बनाएंगे जिसमें क्या है, हम समझेंगे कि आखिर ये जो रक्त का परिवहन है वो कैसे कैसे होता है। तो आइए अब हम क्या है, फिगर की ओर चलते हैं। चलिए, हमने यहाँ पर पीछे एक फिगर बनाया है जिसमें हमने क्या है कि किस प्रकार फेफड़े द्वारा ऑक्सीजन क्या है कि हृदय पे पहुंचता है, किस प्रकार हृदय क्या है रक्त को पंप करता है, फिर कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुनः हृदय में लाया जाता है, फिर क्या है कि हार्ट में पहुंचाया जाता है, यानी सॉरी हार्ट नहीं, लंग्स में पहुंचाया। किस प्रकार ये पूरा चक्र चलता है, इसका फिगर हमने क्या पीछे बनाया। तो ध्यान देखें, तो सबसे पहले क्या है कि इधर वाला सारा हिस्सा बायां भाग, इधर का सारा हिस्सा दायां भाग है। तो बाएं हिस्से वाले जो हमारा लंग्स है, यानी जो फेफड़ा है, इसके द्वारा ऑक्सीजन, कौन सा गैस? ऑक्सीजन क्या है, ये फुफ्फुस शिरा द्वारा कहाँ चला आता है? हृदय में। इसके साथ साथ रक्त भी आते हैं। फिर क्या है, ये महाधमनी द्वारा होते हुए ये चला जाता है शरीर के प्रत्येक भाग में, यानी प्रत्येक ऊतक, प्रत्येक कोशिका तक चला जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमारा काम होता है, हम खाना खाते हैं, चलते बुलते, पढ़ते हैं, सोते हैं, तो हमारी बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जिसके कारण जो हमारा ब्लड है अब वो डर्टी ब्लड यानी गंदा ब्लड हो गया। तो फिर क्या है कि वो इसी पाइप द्वारा सप्लाई कर दिया जाता है, यानी कहाँ? हार्ट में, दायां नीले में। फिर दायां सप्लाई कर देगा दायां आलिंद में। फिर इसके बाद फुफ्फुस धमनी द्वारा ये चला जाता है कहाँ? हमारे दाएं वाले फेफड़े में, जहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो अच्छा वाला जो ब्लड होता है ये चला जाता है किसमें? बाएं वाले फेफड़े में। फिर वहां पे ऑक्सीजन मिक्स होगा। फिर यही चक्र क्या है, लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन मिक्स होगा, फिर ये चला आएगा फुफ्फुस शिरा द्वारा हार्ट में, हार्ट द्वारा फिर महाधमनी द्वारा पूरी बॉडी में क्या सप्लाई चलता है। यानी पूरी क्रिया क्या है, दिन भर यही चलता रहता है। हमारा जो परिवहन है बॉडी में होते रहता है। इसके साथ साथ क्या होता है, इसमें फूड मटेरियल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स और भी जो सारी चीज़ें हैं, कार्बनिक पदार्थ जो कि हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, वो सारी हार्ट में ही यानी ब्लड के द्वारा ही पूरी बॉडी में सप्लाई की जाती है। और उसके द्वारा ऑक्सीजन जैसे ही खत्म होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, तो वो फिर क्या है, शिरा द्वारा होते हुए फिर हृदय में, हृदय द्वारा फिर फेफड़ा में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड चला आएगा किसमें? फेफड़ा में। फिर उसमें फिर ऑक्सीजन मिक्स होगा, फिर ये फुफ्फुस शिरा द्वारा हार्ट में आएगा, फिर हार्ट द्वारा क्या, महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा। यही चक्र क्या है, लगातार चलता रहता है, हमारे शरीर में रक्त का परिवहन होता रहता है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को उन तक पहुँचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रक्त वाहिनियों के बारे में जानेंगे, यानी ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। पूरी नॉलेज लेंगे हम। धमनी शिरा क्या है, आपने लिम्फ यानी लसिका का नाम सुना होगा, केशिकाएं का नाम सुना था, सारी जो है नॉलेज हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।